हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो हमारी आरपीएफ की वैकेंसी हैं, इंडियन रेलवे पुलिस फोर्स की जो वैकेंसी हैं वो आ चुकी हैं, एसआई के पद पर भी और क्या कहते हैं आपके कांस्टेबल के पद पर भी। तो आप लोगों के लगातार ये कमेंट आ रहे थे कि सर पिछली बार जो वैकेंसी आई थी 2018 में पिछली बार आई थी, तो उसकी कट ऑफ कितनी गई थी। ठीक है, एक तो कट ऑफ वाला आपका प्रश्न है, आप मैं उसका भी आपका आंसर दे दूंगा। और दूसरा आपका प्रश्न ये है कि सर ग्रुप क्या होते हैं, कि आरपीएफ में जो 6 प्रकार के ग्रुप बांटे गए हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप ई और ग्रुप एफ। ग्रुप एफ जो है वो इसी बार बना है, पहले ग्रुप एफ नहीं होता था। ठीक है ना। तो ये ग्रुप क्या है और जो आपकी पिछली बार की कट ऑफ है वो कितनी रही है, और किस प्रकार से कट ऑफ जाती है, किस प्रकार से हम समझें कि जिस जगह से मैं फॉर्म डाल रहा हूँ, यानी जिस जोन से मैं फॉर्म डाल रहा हूँ, तो उसकी कट ऑफ कितनी रहेगी, इस चीज़ को समझें हम कैसे। तो ठीक है, तो पूरा मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, दूसरा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पूरा कायदे से देखिएगा, एक एक चीज़ करके समझिएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, देखिए सबसे पहली बात तो एक चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है इसमें, जो आपकी वैकेंसीज है, नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो सबसे पहले समझिए 2018 में कितनी वैकेंसी आई थी। 2018 में जो आपकी वैकेंसी थी, 2000 यहाँ शायद लाइट पड़ रही होगी। 2018 में जो आपकी वैकेंसी थी, 2018 में जो आपकी वैकेंसी थी वो थी 9,739 वैकेंसी थी। ये एसआई और कांस्टेबल को मिला के थी, वैकेंसी है। ठीक है ना। ये 2018 की वैकेंसी एसआई कांस्टेबल मिला के, और इस बार आधी भी नहीं, मतलब 50% भी नहीं है। इस बार कितनी वैकेंसी है आपकी, 4,660 वैकेंसी है लगभग, 4,660। ये थोड़ा अभी मतलब उन्हें अपग्रेड करना है उनको। उन्होंने ये भी बोला है कि हम वैकेंसी घटा भी सकते हैं और वैकेंसी को बढ़ा भी सकते हैं, मतलब वैकेंसी पूरी होने के पहले, आपका एग्जाम होने के बाद भी वैकेंसी बढ़ सकती है या और घट भी सकती है, दोनों उन्होंने ये बात बोली है। ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के चलिएगा। अब क्या है, देखिए ये आपका हो गया, ये इस बार आपकी वैकेंसी आई 4,660। अब आप पहले देखिए क्या कहते हैं, इस चीज़ को समझने के लिए जब आप पहले आप क्या कहते हैं कट ऑफ जान लीजिए, फिर मैं बताता हूँ कि आपका ग्रुप क्या होता है। ठीक है, और किस ग्रुप में किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। तो सबसे पहले कट ऑफ आप जान लीजिए, ग्रुप के हिसाब से मैं बताऊंगा, फिर बताऊंगा किस जोन में कौन सा ग्रुप आता है। अब देखिए, तो आपके सामने देखिए ये एसआई की कट ऑफ है पिछले साल की, मतलब 2018 में जब वैकेंसी आई थी, 2018 में जब वैकेंसी आई तो ये आपकी कट ऑफ गई थी, एसआई की है ये कट ऑफ। ठीक है ना। तो अब देखिए ग्रुप ए में कितनी कट ऑफ गई थी, आप समझिएगा इस चीज को। ग्रुप ए में जो ए लिखा हुआ है, इधर ग्रुप लिखा हुआ उसमें ए लिखा हुआ है, एक तरफ मेल का लिखा हुआ है, एक तरफ फीमेल का लिखा हुआ है। मैं थोड़ा सा और साइड हो जा रहा हूँ, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। एक तरफ मेल का लिखा हुआ है, एक तरफ फीमेल का आपका लिखा हुआ है। तो देखिए ग्रुप ए में जो जनरल कैटेगरी की यानी यूआर की कट ऑफ है वो 94.59 गई थी। ये कितने में नंबर में गई थी, टोटल नंबर कितने, पेपर क्वेश्चन ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं और नंबर ऑफ क्या एग्जाम कितने का होता है। तो जो आपका एग्जाम होता है वो होता है 120 नंबर का। जो मैं आपको ये कट ऑफ बता रहा हूँ ये 120 में से है, 100 में से मत समझिएगा। ठीक है ना। 120 नंबर का आपका पेपर होगा आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का। ठीक है ना। तो 100 में मत समझिएगा, 120 नंबर में आपकी जो जनरल कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी, 94.59 ग्रुप ए में, मेल की मैं बात कर रहा हूँ। फिर ओबीसी गई थी 95.53, एससी की 88.23, एसटी की 85.59। उसी प्रकार से फीमेल में देखिए ग्रुप ए की कट ऑफ कितनी गई थी, जनरल कैटेगरी की 79.38, ओबीसी की 77.77, एससी की गई थी 74.36 और एसटी गई थी 60.34। ठीक है, इस चीज़ को अब ये समझ के चलिए। पहली बात तो ये ग्रुप ए की कट ऑफ है। और देखिए 2018 में जब वैकेंसी आई थी तब आपका ईडब्ल्यूएस का कोटा नहीं होता था, मतलब जनरल कैटेगरी वालों को 10% का आर्थिक आधार पर जो आरक्षण दिया जाता है वो नहीं दिया जाता था, तो सीधा जनरल ओबीसी एससी एसटी दिया गया है। इस बार आपका एक नया कैटेगरी ऐड हो रही है, तो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी ये मान के चलिए। ठीक है ना। तो ये जो आपकी कट ऑफ मैंने ग्रुप ए की बताई 120 में से। उसी प्रकार ग्रुप बी में कितनी कट ऑफ गई थी, जैसे देखिए जैसे कि जनरल कैटेगरी गई थी 120 में से 100.76, समझिए कितनी ज़्यादा कट ऑफ जाती है। ठीक है, ग्रुप बी की गई थी 100.76। ग्रुप बी में जनरल कैटेगरी गई थी, मेल कैटेगरी में 100.76, ओबीसी में 57.38, एससी में 90.06, एसटी में 85.33। उसी प्रकार फीमेल में ग्रुप बी में चले आओ, जनरल में 87.12, ओबीसी में 81.36, एससी में 74.22, एसटी में 64.22। उसी प्रकार से आप ग्रुप सी में चले आइए, जनरल कैटेगरी में 94.02, ओबीसी में 92.63, एससी में 84.15 और क्या कहते हैं एसटी में
81.85, ये आपकी मेल की होगी। अब ग्रुप सी की फीमेल में चले आइए। ग्रुप सी की फीमेल में 79.43 जनरल की, ओबीसी की 75.82, एससी की है 66.32 और एसटी की है 62.87। उसी प्रकार आप ग्रुप डी में सबकी बताता हुआ चलूंगा। देखिए जो जिस रीजन से हो गए उनको प्रॉब्लम ना हो, उनको ये नहीं लगे कि मेरा नहीं बताया, ठीक है, मैं सब बताता हुआ चल रहा हूँ। ग्रुप डी वाले हैं, जो ग्रुप डी का मतलब है जो 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 ग्रुप डी में बटी हुई है आप आरपीएफ की वैकेंसी, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। जनरल कैटेगरी की गई थी 99.95, ओबीसी गई थी 97.75, एससी की गई थी 88.49 और एसटी की गई थी 87.67। फीमेल की चले आइए, फीमेल में चले आइए। फीमेल में जनरल कैटेगरी गई थी, ग्रुप डी में गई थी 87.42, ओबीसी की गई थी 84.45, एससी की गई थी 72.92 और एसटी की गई थी 72.49। ग्रुप ई में चले आइए। ग्रुप ई में चले आइए, उसमें जनरल कैटेगरी की मेल कैटेगरी में मेल फैक्टर में जनरल कैटेगरी गई थी 74.22, ओबीसी गई थी 77.32। देखिए अब इसमें देखिए जनरल कैटेगरी की कम गई है, जनरल कैटेगरी है 74.22 और ओबीसी चली गई है 77.32। अभी ये क्यों होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और जो एससी की गई थी 69.44 और एसटी की गई थी 62.62। ग्रुप ई में फीमेल कैटेगरी में जनरल कट ऑफ गई थी 42, ठीक है, और ओबीसी की गई थी 46.92, एससी की गई थी 38.67 और एसटी गई थी 40.81। ये हो गई आपकी एसआई कट ऑफ। ये तो आपकी एसआई कट ऑफ होगी ग्रुप वाइज। अब आप कांस्टेबल की कट ऑफ जान लीजिए। तो आपकी स्क्रीन पर देखिए कांस्टेबल की आपकी भी कट ऑफ आ गई होगी, कांस्टेबल की भी कट ऑफ आपकी स्क्रीन पर आ गई होगी, ठीक है ना। तो ये देखिए आपकी कांस्टेबल कट ऑफ लिखी हुई है। देखिए एसआई में ग्रुप एफ नहीं था, लेकिन इसमें जो है ग्रुप एफ भी दिया गया है। एफ क्या है? ये स्पेशल पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स है, ठीक है, आरपीएसएफ, ठीक है। इसको भी मैं आपको पूरा डिस्क्राइब करूंगा क्यों बनाया गया है, किस लिए बनाया गया है, आपको जब जॉब मिलेगी इसमें कौन कौन सुविधाएं आपको एक्स्ट्रा मिलेगी, अभी मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। तो अभी देखिए इसमें जो आपको ग्रुप वाइज देख रहा होगा, देखिए ग्रुप ए में जो था जनरल कैटेगरी थी 83.82 और क्या कहते हैं ओबीसी की, इसमें ओबीसी के इसमें वैकेंसी ही नहीं थी ग्रुप ए में, ठीक है। ग्रुप ए में जितने रीजन आते हैं, जितने जोन आते हैं, ठीक है ना। अब एससी की गई थी 77.9, एसटी की गई थी 78.32, ठीक। अब फीमेल की गई, अब फीमेल में आप जनरल कैटेगरी में ए ग्रुप में आ जाइए तो जनरल कैटेगरी गई थी 57.21, ओबीसी गई थी 55.66, एससी की गई थी 50.76, एसटी की गई थी 50.76, ठीक है, दोनों की सेम गई थी। उसी प्रकार से ग्रुप बी दिया गया है, ग्रुप सी दिया गया है, ग्रुप डी दिया गया है, ग्रुप ई दिया गया है। देखिए जिसमें जैसे कि मान लीजिए ग्रुप सी में है ओबीसी की कट ऑफ बिल्कुल नहीं दी गई, इसमें नील लगा है, उसमें डैश लगा हुआ है, यानी ग्रुप सी में ओबीसी की कट क्या कहते हैं भर्ती ही नहीं थी, वैकेंसी ओबीसी कोटे की नहीं थी। जिन ओबीसी कैंडिडेट ने फॉर्म डाला था उन्होंने जनरल में फाइट किया था, ठीक है ना, वो जनरल की वैकेंसी लेंगे, ठीक, क्योंकि जनरल की अनरिजर्व होती है, उसमें कोई भी ले सकता है, ठीक है, तो वो जनरल की वैकेंसी लेंगे। ऐसा नहीं कि उसमें ओबीसी वाले को भरे नहीं गए, भरे गए, उन्होंने जनरल की कट ऑफ पार की क्योंकि ओबीसी कैटेगरी के लिए वैकेंसी नहीं थी। उसी प्रकार से देखिए, उसी प्रकार से एक चीज और है, एक ग्रुप ई में भी फीमेल की भी ओबीसी कैटेगरी की वैकेंसी नहीं थी, उन्होंने भी जो महिला ओबीसी कैटेगरी की होंगी, ग्रुप ई में आती होंगी, उन्होंने क्या कहते हैं आपका ये कहते हैं जनरल कैटेगरी से फाइट किया होगा। अब देखिए ग्रुप एफ क्या होता है, ग्रुप एक स्पेशल फोर्सेस में आता है, वो अलग से बनाया गया है, 2018 में पहली बार बनाया गया था, उसके पहले ग्रुप एफ नहीं चलता था, ठीक है ना। तो अब उसमें क्या क्या सुविधा मिलेंगे वो जानेंगे, लेकिन अब जो है आपका मेन चीज़ जान लेते हैं। अब देखिए मेन चीज़ जान लेते हैं कि सर ग्रुप है क्या, आखिर ग्रुप क्यों ग्रुप की क्यों बात की जा रही है, जोन की बात क्यों नहीं की जा रही कि हमने इलाहाबाद प्रयागराज जोन से डाला है, हमने सिकंदराबाद जोन से डाला है, हमने चंडीगढ़ से डाला है, तो जोन की बात क्यों नहीं की जा रही। अब मैं आपको देखो समझाता हूँ। देखिए सबसे बड़ी बात ये है, अब मैं थोड़ा सा लिख के आपको बता देता हूँ तो आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। देखिए आपको जब आपका फॉर्म आया, जब अभी आपका आरपीएफ को फॉर्म आया, सबसे पहले उसने ये वाला नोटिफिकेशन जारी किया, ठीक है ना, ये वाला आपने सभी ने सबसे शुरू में नोटिफिकेशन देखा होगा, ये वाला जारी किया उसने। इसके बाद उसने ग्रुप जारी किए। ग्रुप किस प्रकार से जारी किए? ग्रुप इस प्रकार से जारी होते हैं जो आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। अभी स्क्रीन पर मैं हटा दे रहा हूँ, स्क्रीन पर नहीं लाऊंगा। अभी समझ लीजिए जैसा कि आपका जो पूरा ऑल इंडिया रेलवे है, जो ऑल इंडिया रेलवे है, ऑल इंडिया रेलवे, ये आई कैपिटल है, ठीक है ना, ठीक। ऑल इंडिया रेलवे ये 18 जोन में विभाजित है, 18 जोन इसके बने हुए हैं, ठीक है। 18 जोन क्या है आपके पांच ग्रुप में बटे हुए हैं, आपके 5 ग्रुप में बटे हुए हैं, 5 ग्रुप में, ठीक है, ठीक है। 5 ग्रुप में बटे हुए हैं, ये बटे हुए हैं एसआई के लिए, और वहीं कांस्टेबल के लिए ये 6 ग्रुप में बटे हुए हैं, 6 ग्रुप में बटे हुए हैं कांस्टेबल के लिए, GROUP
ठीक है, ये एसआई के लिए, ये कांस्टेबल के लिए। ये स्पेशल फोर्सेस जो छठा ग्रुप रखा गया थोड़ा स्पेशल फोर्सेस के लिए रखा गया है, कि मतलब अर्जेंट में जो बुलाए जाते हैं, जो इमरजेंसी में जो बुलाए जाते हैं उनके लिए रखा गया है। ठीक है, अब समझ लीजिए आप कि क्या है ये। अब ग्रुप ए में कौन कौन से रीजन आते हैं, देखिए जब आप फॉर्म भरेंगे आपको क्या कहते हैं, पूछेगा कि आप इस फॉर्म से डाल रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए आप प्रयागराज से डालेंगे तो प्रयागराज के बगल में उसका जोन भी लिखा होगा। मतलब जोन क्या मतलब, उसमें लिखा होगा एनआर का है, एसआर का है, डब्ल्यूआर का है, सेंट्रल जोन है, ये उसमें लिखा होगा। सेंट्रल जोन में सीआर लिखा होगा, इस तरीके से लिखा होगा उसमें। ठीक है, तो अभी देखिए आपकी स्क्रीन पर ये आ गया होगा, आपकी स्क्रीन पर ये आ गया होगा। देखिए ग्रुप ए में कौन कौन से जोन आते हैं, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, द रेलवे जोन्स डैट बिकम ग्रुप, साफ साफ लिखा है ग्रुप ए के सामने पढ़िए, द रेलवे जोन्स डैट बिकम अंडर द ग्रुप ए कैटेगरी आर साउदर्न रेलवे, जो साउथ के रेलवे हैं, मतलब जो दक्षिण भारतीय क्या कहते हैं जो रेलवे के अंतर्गत आते हैं वो आते हैं ग्रुप ए में। ठीक है, जैसे एसआर हो गया, साउथ वेस्टर्न रेलवे हो गया, SWR हो गया, साउथ सेंट्रल रेलवे हो गया, SCR हो गया। उसी प्रकार से आप ग्रुप सी में आ जाइए, अभी मैं पूरी और चीज़ें क्लियर करूंगा, समझते जाइए। ग्रुप बी में आ जाइए, ग्रुप बी में क्या आता है, द रेलवे जोन्स डेट कम्स अंडर ग्रुप बी कैटेगरी आर सेंट्रल रेलवे जो अपना जो है वो सेंट्रल रेलवे में आता है। ठीक है ना, क्या कहते हैं। फिर इसके बाद वेस्टर्न रेलवे जो आपका जो वेस्ट की तरफ जो होता है उसका आ जाता है, मतलब राजस्थान, गुजरात वगैरह इस तब का इधर के रेलवे का आ जाता है। ठीक है, वेस्ट सेंट्रल रेलवे WCR, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे SECR, ये आ जाता है आपका ग्रुप बी में। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको सामने लिख के आएगा जिस जोन से आप फॉर्म भरेंगे कि आप इस ग्रुप से फॉर्म भर रहे हैं, इस चीज़ को आपको क्लियर वहाँ पर दिखाएगा, मेंशन करेगा आपका। ठीक है ना। अब तो आपका ग्रुप सी में कौन कौन से आते हैं, द रेलवे जोन्स डेट फॉल अंडर ग्रुप सी आर ईस्टर्न रेलवे ER, ईस्ट सेंट्रल रेलवे ECR, साउथ ईस्टर्न रेलवे SER और ईस्ट कोस्ट रेलवे ये होता है ECOR। ठीक है, ये होता है आपका, ये आपका ग्रुप सी में आते हैं। इसके बाद क्या कहते हैं और समझ लेते हैं, और 3 ग्रुप और बचे। ग्रुप डी में क्या है, द रेलवे जोन्स डेट फॉल अंडर ग्रुप डी कैटेगरी आर नॉर्थन रेलवे, ये देखिए हमारा यूपी वाला आ गया। ठीक है, नॉर्थन यूपी बिहार वाला नॉर्थन रेलवे, नॉर्थ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, इसको NER बोलते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे NWR, और नॉर्थ सेंट्रल रेलवे NCR। ये आ गया आपका, ये यूपी बिहार और क्या कहते हैं इधर वाला जो एरिया है छत्तीसगढ़ वाला। ठीक है, यूपी बिहार झारखंड छत्तीसगढ़, ये आज आपका आ जाता है ग्रुप डी में। ठीक है ना। अब ग्रुप ई की बात कर लेते हैं, द रेलवे जोन्स डेट फॉल अंडर ग्रुप ER नॉर्थन ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, जिसको बोलते हैं NEFR, ये आते हैं आपका ग्रुप ई में। अब मेन बात कर लेते हैं ग्रुप एफ की, ये सिर्फ कांस्टेबल के लिए, SI के लिए नहीं है। इसमें साफ साफ बोला गया है, अंडर दिस ग्रुप ओनली मेल कैंडिडेट फ्रॉम रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स। ठीक है, मतलब जो मेल कैंडिडेट है सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए है, ग्रुप एफ जो है मेल कैंडिडेट के लिए है, और सिर्फ कांस्टेबल के लिए, ना कि आपका SI के लिए। इसमें क्या बोला गया है, रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स, जो स्पेशल फोर्स होगी रेलवे प्रोटेक्शन की वो है आपकी ग्रुप एफ के अंतर्गत, इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में RPSF। ठीक है, ये आपके बटे हुए ये होते हैं आपके जोन। तो इस चीज़ को, जोन को भी आप कायदे से देखिए समझ गए होंगे। तो जब भी आप फॉर्म भरेंगे, अब मेन बात समझिए, जब भी आप इस फॉर्म को भरेंगे, जब रेलवे का फॉर्म भरने जाएंगे, चाहे आप SI का भरे जाके, चाहे आप कांस्टेबल का, जिससे आप तो क्या कहते हैं जोन के हिसाब से फॉर्म भरेंगे कि नहीं मुझे प्रयागराज जोन से डालना है, मुझे क्या कहते हैं चंडीगढ़ जोन से डालना है। इस तरीके से आप जाएंगे तो आपको तो ग्रुप के बारे में जानकारी नहीं होगी। लेकिन जब आप भरेंगे फॉर्म, ठीक, जैसे आपने प्रयागराज वाले फॉर्म क्या कहते हैं जोन से फॉर्म भरा, ठीक है, तो जब आप प्रयागराज में ओके करेंगे ना, तो ऊपर तो प्रयागराज जोन लिख के आएगा, बगल में उसका लिख के आएगा NER का है, CR का है, SR का। जी मतलब मैं प्रयागराज एक एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि मैं यूपी का हूँ, तो मुझे प्रयागराज ज़्यादा आसान लग रहा है देने में एग्जांपल में। तो जिस जोन से आप फॉर्म भरेंगे जाके, तो वो आपका लिख के आएगा कि इस जोन के अंतर्गत आप फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि जब आपकी कट ऑफ बनेगी क्या कहते हैं रिजल्ट के, जब आप अपना CBT दे लेंगे, CBT के बाद जब आपका CBT में भी कट ऑफ बनेगी, और क्या कहते हैं जब इसके बाद फिजिकल हो जाएगा, फिजिकल के मेडिकल हो जाएगा, इसके बाद जब आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी तो ग्रुप के आधार पर बनेगी। देखिए 5-6 ग्रुप में बांटा गया चीज़ों को, तो उन 5-6 ग्रुपों के आधार पर क्या कहते हैं आपकी कट ऑफ बनती है। और एक बात मैं एक चीज़ बताना भूल गया, जो आपका एग्जाम का पैटर्न आता है, जैसे मान लीजिए आज 17, जैसे मान लीजिए कोई भी तारीख है, जैसे कि आज मान लीजिए 3 तारीख है, ठीक है, तो जिसे किसी मतलब जब RPF का जब एग्जाम होना शुरू होगा, जैसे मान लीजिए उसने 3 तारीख को एग्जाम कराया, तो पूरे ऑल इंडिया में कराया उसने, सभी अलग ग्रुपों में कराया। तो ये कन्फर्म, ये हमेशा याद रखिएगा कि सभी का एग्जाम एक जैसा नहीं आएगा। ग्रुप A वालों को एग्जाम अलग आएगा, ग्रुप B वालों को एग्जाम अलग आएगा, ग्रुप C वालों को एग्जाम अलग आएगा, D वालों का अलग, E वालों का अलग, और F वालों का अलग आएगा। ठीक है,
सॉरी एफ वालों का अलग नहीं है, ई वालों का अलग आएगा, क्योंकि एफ तो है वो अलग से चुने जाएंगे, उन्हीं 5 ग्रुप में से एफ वाले बनाए जाएंगे, ठीक है ना। तो इन 5 ग्रुप का एग्जाम अलग तरीके से आएगा, मतलब क्वेश्चन अलग अलग होंगे, ठीक है। तो जो ग्रुप ए में जो जोन आते हैं उसके अंतर्गत क्वेश्चन आएंगे, ग्रुप बी में जोन आते हैं उसके अंतर्गत क्वेश्चन आएंगे। कारण क्या है, ऐसा कारण क्या है, देखिए जिसे हम लोग मान लीजिए हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर दे लेते हैं, जो आपका पेपर खुलता है वो हिंदी और इंग्लिश में खुलता है, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होती हिंदी और इंग्लिश में, क्योंकि वहाँ पर 16 लैंग्वेज के बारे में बताया गया है। तो आप दो ही चीज़ चुन सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश में, वहाँ दो ही ऑप्शन लिख के आएंगे, 16 लैंग्वेज तो लिख के नहीं आएंगी। लेकिन जो साउथ का कैंडिडेट है या वेस्ट का कैंडिडेट है वो अपनी भाषा में एग्जाम पेपर देना चाहता है, ठीक है ना। तो अपनी भाषा में पेपर दे, वो इंग्लिश में तो सबके लिए कॉमन है, इंग्लिश तो सब में खुलेगा। लेकिन जैसे मान लीजिए यूपी कैंडिडेट है, बिहार कैंडिडेट है, वो हिंदी और इंग्लिश चुनता है। अगर वो चाहे तो ऑप्शन को हिंदी में बदल सकता है क्वेश्चन को, और चाहे तो इंग्लिश में बदल सकता है, मतलब ट्रांसलेट हो जाता है। और जैसे आप मान लीजिए गुजरात का है, ठीक है, तो अब वो 16 भाषा में पेपर दिया रहा है, तो गुजरात का जो सेंटर जो वेस्टर्न रेलवे जो वेस्टर्न जोन है वहाँ का जो कैंडिडेट पेपर देगा तो उसका एक गुजराती में खुलेगा और एक क्या कहते हैं उसका इंग्लिश में खुलेगा, ये भी होता है। लेकिन अगर आप चाहो तो आप उसको कई जोन में भी खोल सकते हो, इससे प्रॉब्लम नहीं। जैसे मान लीजिए जिस कोई कैंडिडेट है, जैसे यूपी कैंडिडेट है, वो चाहता है कि हम नहीं साउथ से फॉर्म भरेंगे तो वो भी भर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब वो लैंग्वेज चुनेगा, जब आप जैसे आप वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालेगा तो उसमें नीचे लिख के आता है लैंग्वेज चूज लैंग्वेज, ठीक है। तो उसमें एक लैंग्वेज चुनेगा, इंग्लिश तो कॉमन रहेगी, लेकिन वो वहाँ पर वो हिंदी चुन लेगा। जैसे उसको मान लीजिए साउथ में पेपर दे रहा है, ठीक है, जब आप जैसे उसने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाला, पासवर्ड डाला, उसका पेपर खुल के आया, मतलब क्या कहते हैं जैसे उसका खुल के आया मैटर, तो पहले में वो नेक्स्ट करवाते 3-4 स्टेप भरवाते हैं, तो नीचे एक लैंग्वेज वाला स्टेप भी होता है, ठीक है। उसमें वो भरवाएगा लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज में आप पेपर देना चाहते हैं, तो जिस लैंग्वेज में वो होगा उस लैंग्वेज पेपर दे लेगा। लेकिन सुविधा रहे कि कैंडिडेट को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए इन 5 जोनों में बांटा गया है कि कैंडिडेट जहां का भी होगा उस लैंग्वेज में उसको पेपर देने में आसानी होगी। जैसे जाहिर सी बात है साउथ का कैंडिडेट है, वो हिंदी कायदे से नहीं जानता है, तो हिंदी में पढ़ भी नहीं पाएगा। मान लीजिए अगर उसका हिंदी और इंग्लिश में ही खुलता है तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगी ना, तो वो अपनी भाषा चूज करेगा। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए साउथ कैंडिडेट को यूपी में आके पेपर देना चाहता है तो भी वो हिंदी चुन सकता है, और क्या कहते हैं जो यूपी कैंडिडेट साउथ में जाके पेपर देना चाहता है या किसी भारत में किसी भी जोन में जाके पेपर देना चाहता है तो उस जोन में पेपर दे सकता है। लेकिन उसको एक ही लैंग्वेज खुलेगी ना उसकी, क्योंकि मतलब इंग्लिश तो कॉमन रहेगी लेकिन दूसरी लैंग्वेज वो अपनी चुनी हुई लैंग्वेज खोलेगा ना, तो लोगों को प्रॉब्लम ना हो, इसलिए क्या कहते हैं रेलवे ने ये सुविधा प्रदान की। आपको जाहिर सी बात सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। अगर भी ना अभी भी कोई कन्फ्यूजन रह गया हो, ना आई हो, तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं कमेंट में उसका सारा आंसर दे दूंगा। लेकिन अगर फिर भी लगेगा कि आपका जो कमेंट का जो जवाब है मुझे उसके लिए अलग से वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों का ऐसा प्रश्न हो सकता है, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। देखिए पूरी तैयारी कायदे से कराई जाएगी इस चैनल पर, बने रहिएगा। अगर आपको नौकरी लेनी है रेलवे में, यूपी पुलिस में, एसएससी जीडी में, इन सभी चीज़ों की तैयारी मैं कराता हूँ। सभी एक जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होती है वो बताता हूँ, जो मुख्य जानकारियाँ होती हैं किसी भी भर्ती को लेकर, जो मुझे लगता है कि कैंडिडेट के लिए सहायता देंगी, उनको इंपॉर्टेंस दें, उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, वो सभी की सभी मैं आपके इस चैनल पर बताता हूँ, ठीक है ना। तो आप क्या कहते हैं इस चैनल पर बने रहिए और क्या कहते हैं आपको पूरा सपोर्ट मिलता रहेगा, ठीक है ना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, समझ में आ गई हो सारी जानकारी, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि सरकारी नौकरी जुड़ी जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट हैं वो समय समय पर आपको मिलती रहें।